Assalamualaikum, it's me Vikram Kumar from Shine Higher Secondary School, कासमाबाद, हैदराबाद। तो जी गाइस, हम मैथ्स समझ रहे हैं, कंटिन्यू है। तो मैथ्स अगर आपको कंटिन्यूसली समझनी है, सीखनी है, तो पहले आप इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड उसके साथ साथ बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, तो आइए देखते हैं हम आज की क्लास में क्या सीखेंगे। तो हमारे पास एक्सरसाइज 2.3 कंटिन्यू है, जिसमें हम क्वेश्चन नंबर 9 सीखेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 9 एक थ्योरेटिकल स्टेटमेंट है। इस स्टेटमेंट को हम पहले रीड करेंगे, समझेंगे कि क्या गिवन है, क्या फाइंड करना है, क्या मालूम करना है। ठीक है, तो आइए। तो क्या है, प्रूव दैट the diagonals of an isosceles trapezoid are equal. Isosceles trapezoid is a four-sided geometrical figure, and four-sided geometrical figure है, उनमें कोई भी दो sides, any two sides are parallel and other two sides are unparallel or unequal. ठीक है, तो कह रहा है कि isosceles trapezoid है, प्रूफ ये करना है कि डायगोनल्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड आर इक्वल। आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड के जो डायगोनल्स बनेंगे वो इक्वल हैं, ये प्रूफ करना है। तो ट्रेपेजॉइड एक फोर साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर है, तो मींस दो डायगोनल्स बनेंगे। तो हम प्रूफ करते हैं क्या है। तो आइए पहले एक मस्त डायग्राम ड्रा करेंगे। तो डायग्राम ड्रा कैसे करें? हम अपनी सिंप्लीफिकेशन के लिए, फॉर आवर सिंप्लिसिटी के लिए डायग्राम ड्रा करेंगे। उसके पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम मींस एक्सिस ड्रा करेंगे, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस को। तो देखिए ये है एक्स एक्सिस, एक्स ओ एक्स जी पे डैश है एक्स एक्सिस, एंड ये वाई ओ वाई डैश। ओ का मतलब ये है दिस इज द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। दोनों एक्सिस का इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो है वो उसका नाम है ओ। ओ मींस ओरिजिन। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमेशा ओरिजिन है, 0,0। ठीक, अब ट्रेपेजॉइड डायग्राम किस टाइप की होती है ये ध्यान में होनी चाहिए। यहां पर तो बोलता है ट्रेपेजॉइड है। अब ट्रेपेजॉइड किस टाइप की डायग्राम होती है, तो ये हमें ध्यान में रखनी है डायग्राम को। तो ट्रेपेजॉइड डायग्राम ये है, इस टाइप की होती है। तो ट्रेपेजॉइड डायग्राम जो स्टार्ट किया उसका एक वर्टेक्स हमने इस ओरिजिन से स्टार्ट किया है। क्यों? क्योंकि फॉर आवर सिंप्लिसिटी इसको प्रूव करना है, तो इसलिए हम डायग्राम अपनी सिंप्लिसिटी के लिए ड्रा करेंगे ताकि प्रूव हो जाए। ठीक है, एंड इस ट्रेपेजॉइड का जो बेस है उस बेस ऑन द एक्स एक्सिस पे ड्रा किया हमने, स्टार्ट फ्रॉम द ओरिजिन। ठीक है, अब ओरिजिन से लेकर इस पॉइंट B तक जो डिस्टेंस है ऑन दी एक्स एक्सिस, वो डिस्टेंस हमने रिप्रेजेंट किया यहाँ पर A है। ठीक है, सो A पॉइंट के वर्टेक्स 0,0 मींस ओरिजिन है। पॉइंट B ये, तो पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स हो गए A,0। A मींस x की वैल्यू A है, तो x की वैल्यू A क्यों? तो A इसका मतलब ये है, तो ओरिजिन से स्टार्ट हुआ पॉइंट B तक, एक्स एक्सिस पे ही पॉइंट मूव हुई है आगे, तो वो डिस्टेंस कुछ इसने कवर किया है, उसका डमी नाम दे दिया है A। ठीक है, कहां y की वैल्यू 0, y की वैल्यू 0 क्यों है? क्योंकि ऑन द एक्स एक्सिस y 0 होता है, ऑलवेज ये 0। ठीक है, एंड उसके बाद c कोऑर्डिनेट एंड b कोऑर्डिनेट जो है, c वैल्यू b, c डमी नेम दिया है, एंड d के कोऑर्डिनेट्स d, c। अब देखिए c एंड d दोनों का y की वैल्यू सेम है। क्यों y की वैल्यू सेम है? x एक्सिस से लेकर अप टू द ये लाइन है पॉइंट तक, तो यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज c। ठीक है, तो y एक्सिस का डिस्टेंस है। ठीक है, पॉइंट x एक्सिस से अबव वो हुई है, तो c एंड d दोनों पॉइंट जो है एक लाइन की दोनों एंड पॉइंट्स हैं, तो मींस y सेम फॉर बोथ द पॉइंट्स। तो y डिस्टेंस जो c है, डमी नंबर पता नहीं कितनी वैल्यू हो, तो हमने डमी नेम दे दिया है c। ठीक, बाकी x की वैल्यू d, यहाँ पर x की वैल्यू b अपनी तरफ से हमने असाइन कर दी है। सही है, तो ट्रेपेजॉइड की डायग्राम इस टाइप की होती है। तो ट्रेपेजॉइड डायग्राम की
आर अनइक्वल और अनपैरेलल। तो ट्रेपेजॉइड डायग्राम की एक प्रॉपर्टी ये भी है, ये प्रॉपर्टी है कि ट्रेपेजॉइड फोर साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर whose any two sides are parallel and जो sides parallel है उनके अलावा बाकी जो sides है are unparallel। ठीक, ये आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, डायग्राम ड्रा हो। अब इनमें हम प्रूफ ये करना है कि ये जो डायगोनल्स हैं AC एंड डायगोनल BD इक्वल, तो यहाँ पे कह रहा है आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है। आइसोसेलेस वर्ड का मतलब ये है कोई भी दो साइड्स इस ट्रेपेजॉइड की इक्वल होगी इन मेजरमेंट। ठीक, तो डायगोनल्स जो है आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड के कह रहा है कि इक्वल है, तो हम प्रूफ करेंगे कैसे इक्वल है। ठीक है, तो ये डायग्राम को डिस्कस किया, डायग्राम में क्या किया। अब जो हमने डिस्कस किया सारी वही चीजें यहाँ पर लिखी है। तो पहले हमने लेट सपोज कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ड्रा किया है। तो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा है? x o x डैश एंड y o y डैश, b x एंड y axis, x o x डैश एंड y o y डैश be x and y axis रेस्पेक्टिवली, दोनों x एक्सिस है y एक्सिस है। ठीक, सेकंड पॉइंट में एक क्वाड्रिलेटरल इनवर्स मींस अब ट्रेपेजॉइड की डेफिनेशन लिखी गई है यहाँ पर। ठीक है, ट्रेपेजॉइड न्यू फिगर डायग्राम आ चुकी है। तो ट्रेपेजॉइड की डेफिनेशन ये है, ए क्वाड्रिलेटरल मींस फोर साइडेड ज्योमेट्रिकल फिगर in which two opposite sides are parallel is called trapezoid, in which two opposite sides are parallel। ये दोनों opposite sides हैं, these are the parallel, तो उसको बोलेंगे trapezoid। If the two unparallel sides are, ये दोनों unparallel sides हैं, तो कह रहा है if the two unparallel sides are equal, अगर ये दोनों unparallel sides equal हैं, then the trapezoid is called isosceles trapezoid। ठीक, अब देखिए डायग्राम से these both are the opposite and parallel but not in measurement, equal in measurement, दोनों की measurement equal नहीं है, मगर ये तो opposite to each other but unparallel sides है, ये कह सकते हैं equal in measurement। ये दोनों साइड की measurement equal है, तो इसलिए कहेंगे ये isosceles trapezoid है। ठीक, ये थी इसकी डेफिनेशन। अब आगे हम क्या कर रहे हैं? लेट सपोज A, B, C and D be the given trapezoid। A, B, C and D given trapezoid है, in which इस ट्रेपेजॉइड में कौन सी साइड्स जो है वो पैरेलल है। साइड ए बी जो है इस पैरेलल टू, ये साइड पैरेलल की है साइड सी डी, ए बी एंड सी डी बोथ साइड्स आर पैरेलल। ठीक, एंड मेजरमेंट बी सी जो है, मेजरमेंट बी सी इक्वल्स टू मेजरमेंट ए डी, मेजरमेंट बी सी एंड मेजरमेंट ए डी इज इक्वल। क्यों इक्वल? ठीक है, आइसोसेलेस है, तो आइसोसेलेस से ये तो पैरेलल है मगर इक्वल नहीं है, तो इक्वल ये दोनों हम टेक आउट कर रहे हैं आइसोसेलेस की वजह से। तो यहाँ पर भी लिखा है ये साइड्स, बोथ साइड्स आर इक्वल इन मेजरमेंट। ठीक है, ताकि ये चीजें हम लेते जा रहे हैं, लिखते जा रहे हैं, आगे सॉल्यूशन में सिंपल हो। गाइस, तो कंसंट्रेशन से समझिएगा। आगे देखें, लेट अब ए बी लाइन सेगमेंट जो है बेस ऑफ द ट्रेपेजॉइड लाइज अलॉन्ग एक्स एक्सिस, ये साइड एक्स एक्सिस पे है, ए बी साइड है बेस ऑफ द ट्रेपेजॉइड एक्स एक्सिस पे ड्रा किया है। ठीक, क्यों किया है? फॉर आवर सिंपलीफिकेशन, ताकि हम प्रूव कर सकें। ठीक है, एट पॉइंट ए जो है लाइज ऑन द ओरिजिन, कहां पर है? ओरिजिन पे हमने लिए इसको, तो आई इट्स कोऑर्डिनेट्स आर, इसके कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं? 0, 0। ठीक, ये भी लिखा, मींस हर पॉइंट डिस्क्राइब करते जा रहे हैं, जरूरी है इसका ताकि समझ में इजीली आ जाए। उसके बाद आगे नेक्स्ट पॉइंट में ये कि ए बी सी एंड डी के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, वो नेक्स्ट पॉइंट में डिस्क्राइब किए हैं। द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए के तो 0, 0 है, ए के कोऑर्डिनेट्स यहां पर हमने डिफाइन कर दिए 0, 0, बाकी बी के कोऑर्डिनेट्स, सी के कोऑर्डिनेट्स एंड डी के कोऑर्डिनेट्स, बी सी
and D are coordinates of B A comma 0, B comma C and D comma C respectively. Means A comma 0 B के coordinates, B comma C C के coordinates and D comma C are the coordinates of D. ठीक है, अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, हम इसके जो कह रहे हैं पैरेलल साइड्स है, अनपैरेलल साइड्स है, इक्वल एंड मेजरमेंट लिखा है, इक्वल है तो इन दोनों साइड के पहले हम डिस्टेंस फाइंड करेंगे एंड देन डायगोनल्स का भी डिस्टेंस सॉल्व करेंगे। ठीक है, मगर पहले इनका डिस्टेंस सॉल्व करने जा रहे हैं। क्या है, आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड है तो इनका डिस्टेंस सॉल्व करेंगे एंड देन डिस्टेंस भले इक्वल ना हो क्योंकि ये गिवन कंडीशन है, आइसोसेलेस है तो इसका इक्वल डिस्टेंस हमने सपोज किया है। यहां से कुछ हम कंडीशन मिलेगी, देखिए कैसे। नाउ वी फाइंड द डिस्टेंस ऑफ AD एंड BC। तो अब क्या करें, AD this side and BC this side, these both are the equal measurement। हम ये कह रहे हैं AD and BC तो इन दोनों साइड की मेजरमेंट कैलकुलेट कर रहे हैं, लेंथ कैलकुलेट कर रहे हैं बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो डिस्टेंस फार्मूला आपके सामने है, D = स्क्वायर रूट ऑफ x2 - x1 होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 होल स्क्वायर। सही है, तो अब डिस्टेंस फार्मूला यूज करें तो पहले हम डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं साइड AD का, तो फॉर AD लिखा, तो A एंड D लाइन सेगमेंट की एंड पॉइंट्स A एंड D, तो A एंड D के वर्टिसेस कौन कौन से यहां पर है, तो हियर वर्टिसेस ऑफ A आर 0, 0 एंड वर्टिसेस ऑफ D आर D, C। ठीक लिखे ताकि हमें इनकी वैल्यूज की पोजीशन असाइन करने में आसानी हो। जैसे फर्स्ट पॉइंट A मींस x1, y1, सेकंड पॉइंट D मींस x2, y2। ठीक है, तो देखिए x1 मींस 0, y1 is 0, x2 is D, y2 is C। ठीक, अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन डिस्टेंस फार्मूला में। सो x2 - x1, x2 की वैल्यू है D माइनस x1 की वैल्यू है 0 होल स्क्वायर, ये डिस्टेंस है AD का, प्लस y2 - y1, y2 की वैल्यू C माइनस y1 की वैल्यू है 0 होल स्क्वायर फॉर्मूला एंड होल स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इस डिस्टेंस फॉर्मूला में जस्ट वैल्यूज हमने सब्स्टिट्यूट की है, ये जो एक्सट्रैक्ट की है फ्रॉम पॉइंट A एंड D। ठीक, अब करेंगे सिंपलीफाई। D minus 0 means simple D whole square, 0 means nothing, 0 की कोई मायना नहीं है, प्लस C minus 0, C 0 माइनस करेंगे, C सेम रहेगा, 0 means nothing and whole power 2 सेम है and whole square root। ठीक है, अब D स्क्वायर प्लस C स्क्वायर दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है, दोनों आपस में प्लस हो रहे हैं तो इस स्क्वायर भी क्या कहेंगे, इनको आजाद नहीं कर सकते हम। ठीक है, तो ये डिस्टेंस साइड AD का मिला। अब सिमिलरली BC साइड का भी डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे हम। सो फॉर BC, सो B एंड C के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं जो फाइंड करेंगे इनका डिस्टेंस फ्रॉम B टू C। तो हियर कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट B आर A, 0 एंड पॉइंट C B, C। ठीक, A, B एंड C कोऑर्डिनेट्स लिखिए। अब B is the first point means x1, y1, so value of x1 is A, y1 is 0. C is the second point means x2, y2 coordinates, so value of x2 is B and y2 is C। ठीक, अब इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे इन द डिस्टेंस फार्मूला जो ये आपके सामने मौजूद है। तो डिस्टेंस ऑफ BC इक्वल्स टू x2 minus x1, x2 की वैल्यू B माइनस x1 की वैल्यू A होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1, y2 की वैल्यू C माइनस y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर। ठीक, तो जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट की हमने इन द डिस्टेंस फार्मूला। अब देखें
b माइनस a होल स्क्वायर सेम है क्योंकि b में a माइनस नहीं कर सकते, बोथ आर द डिफरेंट टर्म्स। प्लस c माइनस 0 मींस सिंपल c एंड होल पावर 2 रिमेन्स एंड होल स्क्वायर रूट। ठीक है, अब दो टर्म्स हैं, b माइनस a इज कंप्लीट टर्म पे होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। इन दोनों टर्म्स पे होल स्क्वायर तो है मगर ये दोनों टर्म आपस में प्लस हो रहे हैं, तो इसीलिए इसके ऊपर स्क्वायर रूट मौजूद रहेगा, स्क्वायर रूट रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, सो दिस इज द डिस्टेंस ऑफ साइड बी सी। ठीक है, तो अब क्या किया, ए डी एंड बी सी साइड का डिस्टेंस कैलकुलेट किया। क्यों किया है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है, तो आइसोसेलेस ट्रेपेजॉइड है तो ये तो अपोजिट साइड्स पैरेलल है, इक्वल तो नहीं है, तो ये दोनों इक्वल लेंगे क्योंकि आइसोसेलेस बोल रहा है, तो साइड AC एंड BD को इक्वल लिया है, तो इन दोनों का पहले डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया। अब देखिए अब क्या करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, सिंस मेजरमेंट AD इक्वल्स टू मेजरमेंट BC, सही है, AD एंड BC इक्वल है क्योंकि आइसोसेलेस है इसीलिए हमने टेक आउट किया इक्वल। अब AD मेजरमेंट की वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ B स्क्वायर प्लस C स्क्वायर इक्वल्स टू BC की मेजरमेंट की वैल्यू स्क्वायर रूट में b माइनस a होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। सो इन दोनों का जो डिस्टेंस हमने कैलकुलेट किया है वो सब्स्टिट्यूट किया है। ठीक, अब बोथ टर्म्स आर इक्वल, दोनों पे स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट रिमूव करेंगे ताकि कुछ हमें मिले। स्क्वायर रूट कैसे हटाएंगे, बाय स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो ये कंप्लीट टर्म d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर होल स्क्वायर इक्वल्स टू ये कंप्लीट टर्म b माइनस a होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर स्क्वायर रूट एंड होल स्क्वायर। स्क्वायर इसीलिए क्या है ताकि स्क्वायर रूट रिमूव हो जाए, सही है। अब स्क्वायर की वजह से ये स्क्वायर रूट खत्म हो जाएगा, तो d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आजाद हो जाएगा। ठीक है, सो जी गाइस आप देखिए होल स्क्वायर की वजह से स्क्वायर रूट खत्म हो गया, बाकी d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर आजाद इक्वल्स टू साइन इस टर्म का b स्क्वायर रूट रिमूव हो गया, बाकी b माइनस से होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर ये भी आजाद हो गया। ये दोनों साइड की स्क्वायरिंग की है तो स्क्वायर रूट दोनों साइड टर्म्स पे जो था उनका रिमूव हो गया। ठीक, अब नेक्स्ट स्टेप में d स्क्वायर प्लस c स्क्वायर उस साइड पे जो दो टर्म्स है शिफ्ट कर रहे हैं इस साइड पे, तो ये b माइनस से होल स्क्वायर पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव हो जाएगा, एंड c स्क्वायर पॉजिटिव है, इस साइड पे नेगेटिव इक्वल्स टू 0। ठीक, अब d स्क्वायर c स्क्वायर प्लस में c स्क्वायर माइनस में कैंसिल हो जाएगा, बाकी ये टर्म माइनस में b माइनस से होल स्क्वायर नेगेटिव है, इसको शिफ्ट कर दिया उस साइड पे, माइनस से उस साइड पे वापस प्लस में चला गया, सही है। अब d स्क्वायर इज इक्वल टू b माइनस a, तो b माइनस a हम क्या कर रहे हैं a माइनस b भी कन्वर्ट करने जा रहे हैं, तो b माइनस a है, इसमें अगर माइनस की साइन कॉमन लेंगे तो नेगेटिव नंबर a है तो a पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव नंबर जो वो नेगेटिव हो जाएगा। ठीक, रीअरेंज कर रहे हैं, a पहले b बाद में, तो यहाँ पर b माइनस a है तो a पॉजिटिव करने के लिए b को नेगेटिव कन्वर्ट करने के लिए रीअरेंज कर रहे हैं, माइनस की साइन ले ली कॉमन, माइनस कॉमन ली तो b ना माइनस में आ जाएगा क्योंकि b माइनस कॉमन ली जो साइन है वो साइन उसके अंदर मल्टीप्लाई होगी हर टर्म के साथ, तो माइनस b एंड a ऑलरेडी माइनस में है, माइनस कॉमन ले रहे हैं, माइनस इनटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाला टर्म पहले लिखा, b माइनस में बाद में आ गया। ठीक, एंड होल स्क्वायर। ठीक है, और होल स्क्वायर मिडिल ब्रैकेट दिए क्योंकि ये जो माइनस की साइन हमने कॉमन ली है स्क्वायर इस पे भी है, माइनस ब्रैकेट से कॉमन निकला है जिस ब्रैकेट पे होल स्क्वायर है, सो d स्क्वायर इक्वल्स टू कंप्लीट नेगेटिव नंबर पे होल पावर 2 इज ए इवन नंबर, तो नेगेटिव नंबर पे अगर इवन पावर आ जाता है पॉजिटिव हो जाएगा a माइनस b होल स्क्वायर साइन। ठीक है, अब बोथ टर्म्स आर इक्वल, दोनों पे होल स्क्वायर मौजूद है, स्क्वायर अगर रिमूव करना है तो कैसे करेंगे, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर हटा रहे हैं तो d स्क्वायर पे स्क्वायर रूट इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर पे भी स्क्वायर रूट हमने अप्लाई कर दिए,
ताकि इसका स्क्वायर रिमूव हो जाए। सो d स्क्वायर इसका कैंसिल इक्वल्स टू a माइनस b होल स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट में कैंसिल हो जाएगा, सो a माइनस b रह गया। तो अब d की वैल्यू मिली है a माइनस b, ठीक है। तो d की जो वैल्यू मालूम करी है हमने की है जो, वो इस कंडीशन से की है, आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड है तो ये दोनों साइड्स इक्वल, कोई भी दो साइड्स इक्वल होगी, तो वो कंडीशन यूज करके इन दोनों साइड का डिस्टेंस के हिसाब से हमारे पास d की वैल्यू मिली है a माइनस b। अब ये d की वैल्यू जो वैल्यू है हमें आगे हेल्प करेगी किसमें, ये ट्रापेजॉइड के डायगोनल को सॉल्यूशन में, ठीक। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, यहां तो वो जस्ट आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड को हम लेकर चल रहे थे, जो साइड्स आइसोसेलेस मींस दोनों साइड को इक्वल बोल रहे थे, इक्वल होगी आइसोसेलेस है तो उन साइड का हमने डिस्टेंस कैलकुलेट किया, दोनों साइड्स इक्वल है तो दोनों का डिस्टेंस इक्वल रख के सॉल्व किया। अब नेक्स्ट कंडीशन ये है जो हमें प्रूफ करना है कि ट्रापेजॉइड के जो डायगोनल्स हैं वो इक्वल है। तो कैसे प्रूव करेंगे, तो पहले इन्हें डायगोनल का डिस्टेंस फाइंड करेंगे, सही है। आइए देखते हैं। एंड नाउ वी फाइंड लेंथ ऑफ द डायगोनल्स, कौन से डायगोनल है, डायगोनल AC एंड डायगोनल BD। तो AC एंड BD डायगोनल्स का लेंथ कैलकुलेट करेंगे, लेंथ और डिस्टेंस सेम चीज है बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला जो जी आपके सामने मौजूद है, ठीक है। तो डायगोनल कौन सा, डायगोनल AC एंड सेकंड वन इज BD। तो AC एंड BD डायगोनल्स का लेंथ फाइंड करेंगे या डिस्टेंस फाइंड करने जा रहे हैं, ठीक है। तो पहले हम AC डायगोनल को टेक आउट कर रहे हैं। AC लाइन सेगमेंट, फर्स्ट एंड पॉइंट इज A एंड सेकंड एंड पॉइंट इज C, A सेकंड एंड पॉइंट इज C। तो ये पहले वर्टेक्स लिखेंगे, A के कोऑर्डिनेट्स हैं 0, 0 एंड C कोऑर्डिनेट्स हैं B, C। So A is the first point means x1 0, y1 0, C second point means x2 की वैल्यू B है एंड y2 की वैल्यू C है, ठीक है। ताकि इन वैल्यूज को डिस्टेंस फार्मूला में अप्लाई करना, सब्स्टिट्यूट करना आसान हो। तो डिस्टेंस ऑफ साइड AC इक्वल्स टू, फार्मूला में कह रहा है कि x2 माइनस x1, तो x2 की वैल्यू B माइनस x1 की वैल्यू 0, so B माइनस 0 होल स्क्वायर प्लस साइन एंड y2 माइनस y1 होल स्क्वायर, y2 की वैल्यू C माइनस y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर। तो x2 x1 y2 एंड y1 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट की उनकी अपनी एप्रोप्रिएट पोजीशन पे। अब करेंगे सिंपलीफाई, b माइनस 0, b minus 0 means simply b is 0 means nothing, whole square sign plus c minus 0 means ये भी simple c whole square, square टर्म है, ठीक है। अब दोनों टर्म प्लस हो रहे हैं, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर है एंड होल स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर मौजूद रहेगा क्योंकि अलग अलग स्क्वायर है, इसलिए ये टर्म सेम रहेगा। न टर्म्स को प्लस कर सकते हैं, न इसका उनसे आजाद हो सकता है, तो इसलिए AC डायगोनल का डिस्टेंस ये मिला, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट डायगोनल कौन सा है, BD का, तो BD कैलकुलेट करेंगे, डायगोनल BD। सो डायगोनल BD मींस फर्स्ट एंड पॉइंट इज B एंड सेकंड एंड पॉइंट इज D। तो B के एंड D के वर्टाइसेस लिखेंगे, B के वर्टाइस है A, 0 एंड D के वर्टाइस है D, C। B is the first point means x1, y1, so x1 की वैल्यू A, y1 की वैल्यू 0, D is the second point x2, y2, so x2 means D, y2 means C, सही है। मैंने असाइन किया ताकि डिस्टेंस फार्मूला में सब्स्टिट्यूट करना आसान हो। तो डिस्टेंस फार्मूला में है x2 माइनस x1, so x2 की वैल्यू D माइनस x1 की वैल्यू A होल स्क्वायर फार्मूला का, प्लस y2 माइनस y1, y2 की वैल्यू C माइनस y1 की वैल्यू 0 होल स्क्वायर फार्मूला का एंड होल स्क्वायर रूट,
ठीक है, यहां पर क्या किया है, जस्ट वैल्यूज सब्स्टिट्यूट किए इन द डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। एंड देन अब देखिए यहां पर d माइनस है, d जो टर्म मौजूद है, तो d यहां पर कंडीशन दी है d इक्वल टू a माइनस b, तो ये जो d की वैल्यू फाइंड की है, सही है। अब समझ में आया, पैरेलल जो साइड्स थी ये, इन दोनों पैरेलल साइड को प्रूव करना भी नहीं था, क्यों इनका डिस्टेंस कैलकुलेट किया, तो इसीलिए डिस्टेंस कैलकुलेट किया है, दोनों साइड का डिस्टेंस कैलकुलेट किया, दोनों साइड्स आइसोसेलेस है, मींस डिस्टेंस इक्वल होगा, वहां से d की जो वैल्यू मिली है, ये d की वैल्यू यहां पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, डायगोनल्स को इक्वल प्रूफ करने में हेल्प करेंगे। अब देखिए d सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, इसीलिए इन दोनों साइड की मेजरमेंट सॉल्व की थी, सही है। तो d की जगह पे d की वैल्यू a माइनस b सब्स्टिट्यूट करेंगे, माइनस a sin होल स्क्वायर प्लस c माइनस 0 मीन c होल स्क्वायर, सही है। अब देखिए a प्लस a माइनस कैंसिल हो गया, बाकी नेगेटिव b होल स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, तो नेगेटिव b g माइनस में है, होल पावर 2 इवन नंबर है, तो नेगेटिव नंबर पे अगर इवन पावर आ जाए पॉजिटिव हो जाएगा, तो मींस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर सेम एंड द स्क्वायर रूट, सही है। दोनों नंबर्स पे अलग-अलग पावर 2 है, आपस में प्लस हो रहे हैं, होल स्क्वायर रूट है, तो इसका रूट से आजाद नहीं हो सकते क्योंकि अलग-अलग पावर है एंड दोनों प्लस में है, तो इसलिए ये डिस्टेंस BD साइड का मिला, ठीक। AC साइड जो डायगोनल का डिस्टेंस है, इसका रूट b प्लस c होल स्क्वायर, सही। BD डायगोनल का डिस्टेंस, इसका रूट b प्लस c, अलग-अलग स्क्वायर सेम है, मींस इन दोनों डायगोनल AD AC एंड BD दोनों डायगोनल के डिस्टेंस जो है अब आपके सामने मौजूद है दोनों के डिस्टेंस हैं, सही है। तो यही हमें प्रूव करना था फाइनली कि आइसोसेलेस ट्रापेजॉइड के जो डायगोनल है आर इक्वल, तो दोनों के डिस्टेंस जो है मेजरमेंट इक्वल है, आपके सामने ये मौजूद है, सही है, यही प्रूव करना था। तो फाइनली हेंस मेजरमेंट डायगोनल AC, measurement diagonal AC equals to measurement of diagonal BD equal. So diagonals of isosceles trapezoid are equal proved. Finally यही चीज हमें प्रूव करनी थी। Okay guys, तो ये है complete proof of question number 9 आपके सामने है, ठीक है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ जाएगा। अगर कंसंट्रेशन से समझने की कोशिश करेंगे, कंसंट्रेशन से समझिएगा, मेन चीज है इसकी डायग्राम, तो पहले डायग्राम को आप समझिए कंप्लीटली, उनके वर्टाइसेस कैसे हमने टेक आउट किए एंड द डायग्राम समझ में आ गई, देन प्रूफ जो उसका सिंपल है, कौन सी साइड्स कैलकुलेट कर है, सफा सिंपल, जस्ट डिस्टेंसेस कैलकुलेट कर रहे हैं हम, और कुछ भी नहीं है, मगर थोड़ा लेंथी है, जनरल सपोजिशन है, इसीलिए थोड़ा आपको टिपिकल जरूर लगेगा, मगर उम्मीद करता हूँ कंसंट्रेशन से समझिएगा, समझेंगे तो समझ में एनी हाउ आ जाएगा। अगर कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आए तो इस वीडियो है अगेन एंड अगेन उसी पॉइंट को समझें, ठीक है गाइस। तो कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल, कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको समझ में ना आए, समझ सकते हैं, मेन बात यही है आपका इरादा मजबूत हो, प्रूव कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके गाइस, अल्लाह हाफिज।